दोस्तों, ये वही एपिसोड है जहां युहाओ अपने अंदर छुपे हुए ईविल आई टायरेंट किंग को अपनी पावर बना लेगा, क्योंकि इसी एपिसोड में आप देखेंगे कि ईविल आई टायरेंट किंग की सोल उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है और वही दूसरी तरफ सन मून एम्पायर ने इस डुलियो कॉन्टिनेंट से एक और एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, बिल्कुल हेवनली सोल एम्पायर की तरह। लेकिन इस एपिसोड में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में युहाओ, वुटोंग और जूजी ने मिलकर जू तियानरान को जान से मार दिया होता है, जिसकी वजह से पूरे इंपीरियल पैलेस में जोर जोर से बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। लेकिन युहाओ और वुटोंग किसी तरह से वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाए और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओ और वुटोंग रेडियंट सिटी से निकलकर तेजी से उड़ रहे होते हैं, जबकि पीछे पूरा शहर अफरा तफरी में डूबा होता है, क्योंकि जू तियानरन की मौत के साथ साथ ढेर सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी फट रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ को एहसास होता है कि उसके शरीर में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि लोंग शाओयाओ और ये शिशुई ने जो सील उसके अंदर लगाई थी वो अब टूटने लगती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो और वुटोंग दोनों पागल भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओ की हालत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसके अंदर ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर अभी भी बेकाबू होकर उथल पुथल मचा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वुटोंग घबराकर पूछती है, युहाओ तुम ठीक तो हो? जिसके जवाब में युहाओ कमजोर आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगता है मैं इसे ज्यादा देर रोक पाऊंगा और हमें जल्दी से कहीं कल्टीवेशन के लिए जगह ढूंढनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि नीचे एक वैली नजर आती है और बिना किसी की परवाह किए दोनों वहीं उतर जाते हैं, जहां तांग वुटोंग एक पहाड़ में छेद करके युहाओ को अंदर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल और आइस एम्प्रेस दोनों बाहर आकर कहती हैं, तुम दोनों बेफिक्र होकर कल्टीवेशन करो और हम तुम्हारी सेफ्टी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युहाओ के अंदर मौजूद एनर्जी इतनी ह्यूज होती है कि खुद उन दोनों को भी डर लगने लगता है कि कहीं वो फट ना जाए। आगे हम देखते हैं कि युहाओ जमीन पर बैठकर अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से अपनी सोल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि तांग वुटोंग उसके सामने बैठकर अपने खुद के बैरियर को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ का शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है, जैसे वो कभी भी फट जाएगा, और उसकी नसें उभर आती हैं और उसका शरीर एक अनहेल्दी रेड कलर का दिखने लगता है, जबकि उसके पीछे एक गोल्डन सन और ब्लू मून लगातार झिलमिलाते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस और स्नो गर्ल बाहर खड़े होकर चिंता से बातें करती हैं, और तभी स्नो गर्ल एक बहुत बड़ा फैसला लेती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन को हमेशा के लिए युहाओ के साथ फ्यूज कर देगी, और आइस एम्प्रेस भी यही फैसला करते हुए कहती है, स्काई ड्रीम पहले ही ऐसा कर चुका है और अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। इसी बीच हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस धीरे से युहाओ के पीछे बैठकर अपनी ग्रीन लाइट वाली स्कॉर्पियन टेल एक्टिवेट कर लेती है और मन ही मन स्काई ड्रीम आइस वॉर्म के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए अपनी स्पिरिचुअल सेंस को जलाना शुरू कर देती है, जिससे उसके अंदर मौजूद लोंग शाओयाओ की बेकाबू सोल पावर जम जाती है, जिसकी वजह से युहाओ को थोड़ी राहत मिलती है। और फिर आगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरअसल युहाओ उस ईविल आई टायरेंट किंग की चाल में फंस चुका होता है, क्योंकि उस 7 लाख साल पुराने सोल बीस्ट ने मरते वक्त अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने सोल रिंग के अंदर छुपा कर रखा होता है, ताकि वो युहाओ के शरीर पर कब्जा कर सके और उसकी जवानी और ताकत का फायदा उठाकर अपनी अगली हेवनली पनिशमेंट ट्रिब्यूलेशन से बच सके। आगे हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट किंग बड़ी चालाकी से इंतजार करता है कि युहाओ की हालत और भी खराब हो जाए, और जब उसे मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी पावर से युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर पर हमला बोल देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ की वर्टिकल आई पर अजीब से गहरे रेड कलर के पैटर्न उभरने लगते हैं, जो सांप जैसे दिखते हैं और उसके पूरे सिर की तरफ फैलने लगते हैं, जिससे आइस एम्प्रेस भी बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसने युहाओ के शरीर में इतनी खतरनाक पावर छुपा रखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ बड़ी चतुराई से एक चाल चलता है और वो जानबूझकर अपनी स्पिरिचुअल सी को छोड़ देता है, जैसे उसने हार मान ली हो, और ईविल आई टायरेंट किंग को हैरानी होती है कि आखिर ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल सी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन गुजरता है, और युहाओ चुपचाप अपनी सारी बिखरी हुई सोल पावर को अपने दोनों सोल कोर्स में वापस समेटता रहता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन एक अल्टीमेट डुलियो बनने की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि ईविल आई टायरेंट किंग को लगता है कि वो अब पूरी तरह उसकी स्पिरिचुअल सी कंट्रोल कर चुका है। आगे हम देखते हैं कि इसी बीच सीन बदलकर हम सन मून एम्पायर के रेडियंट सिटी पहुंचते हैं, जहां पूरे 1 महीने तक मार्शल लॉ लगा रहता है और 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हर गली में तैनात रहते हैं, क्योंकि जू तियानरन की मिस्टीरियस मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली के अलग अलग मेंबर आपस में तख्त के लिए लड़ने लगते हैं,
लेकिन आधे महीने बाद जब जूजी अपने बेटे शू युनहान के साथ कोर्ट में वापस आती हैं और उसे तख्त पर बिठाती हैं, तो कॉन्ग डेमिंग और सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन समेत सारी लीजन्स उसका समर्थन कर देती हैं, जिससे जूजी बड़ी आसानी से पूरे एम्पायर पर अपना कंट्रोल जमा लेती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जूजी अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर अकेले में रोते हुए कहती हैं, तुमने मुझे ये क्यों बताया कि तुम कई सालों तक वापस नहीं आओगे? और आगे बुदबुदाती है, क्या तुम्हें पता है, जब तुम आसपास होते थे तो मेरे दिल की नफरत भी दब जाती थी, लेकिन अब तुम कभी मेरे पास नहीं रहोगे और तुमने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, माफ कर देना युहाओ, जिससे साफ पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वापस उस गुफा में युहाओ का पूरा चेहरा गहरे लाल कलर में डूब चुका होता है और उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह ब्लडी रेड हो चुकी होती है, जिसके ऊपर एक ह्यूज वर्टिकल आई एक सूरज की तरह मंडरा रही होती है, जो उसके स्पिरिचुअल सोल कोर को अपने टेंटिकल से जकड़ लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट किंग खुशी से चिल्लाता है, युहाओ मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर मेरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है जो उसकी अपनी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खुशी अचानक गुस्से में बदल जाती है और फिर दुख में और आखिर में एक बेहद गहरी खुशी में, जिसे देखकर ईविल आई टायरेंट किंग पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये असल में युहाओ की पावर ऑफ इमोशन होती है, जो उसे गॉड ऑफ इमोशन से मिली होती है, और यही वजह है कि ईविल आई टायरेंट किंग कभी भी उसकी स्पिरिचुअल सी पर सच में कब्जा नहीं कर सकता था। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी युहाओ की मॉर्निंग ड्यू डैगर उस ईविल आई के बीचों बीच जा घुसती है और साथ ही स्नो गर्ल भी अपीयर होकर अपनी आईसी पावर से उस पूरे रेड समंदर को जमा देती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ शांति से समझाता है, ईविल आई टायरेंट एम्परर, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने मेरा शरीर बचाना चाहा, इसलिए तुमने सीधा मेरे स्पिरिचुअल सोल कोर पर हमला नहीं किया, और तुम्हें डर था कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों साथ में मर जाएंगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इसी बीच हम देखते हैं कि ईविल आई टायरेंट एम्परर गुस्से और डर से कांपते हुए पूछता है, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? जिसके जवाब में युहाओ शांति से बताता है, मेरी स्पिरिचुअल सी इस दुनिया की सीमाओं से बाहर है, क्योंकि इसमें एक गॉडली सीड मौजूद है जो मुझे गॉड ऑफ इमोशन ने दिया है, इसलिए तुम कभी इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार युहाओ की डैगर उस ईविल आई एम्परर को पूरी तरह खत्म कर देती है और उसकी सारी बची हुई स्पिरिचुअल पावर उसके अपने स्पिरिचुअल सी में समा जाती है, जिससे उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वुटोंग, जो सामने आंखें बंद करके बैठी होती है, वो अपनी आंखें खोलकर देखती है कि युहाओ के चेहरे से वो रेड कलर हटने लगा है, जिससे वो राहत की सांस लेकर वापस अपनी मेडिटेशन में डूब जाती। आगे हम देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं और अब हम पहुंचते हैं स्टार लुओ एम्पायर के कैपिटल स्टार लुओ सिटी में, जहां पूरा आसमान धुएं और बारूद की गंध से भरा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन 3 सालों में सन मून एम्पायर ने पूरे कॉन्टिनेंट पर कहर बरसा दिया होता है। हेवनली सोल एम्पायर पहले ही खत्म हो चुका था और अब उन्होंने अचानक हमला करके 2 लिंग एम्पायर को भी सिर्फ 18 दिनों में ही तबाह कर दिया होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी खुद 7 सोल इंजीनियर लीजन्स और 4 लाख सोल्जर्स के साथ मिंग 2 माउंटेन रेंज पर हमला करती है, जबकि व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ की काउंटर अटैक भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि सन मून एम्पायर के नए हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 लिंग एम्पायर पूरी तरह खत्म हो जाता है और जू सांसी की मदर सुई लिंगसू बचे हुए सोल्जर्स के साथ श्रेक सिटी भाग आती है, जबकि सन मून एम्पायर अब अपनी पूरी ताकत स्टार लुओ एम्पायर पर लगा देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी ने बड़ी चालाकी से खुद सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को इस्तेमाल किया था, क्योंकि सबको लगता था कि वो सिर्फ रेडियंट सिटी की सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन उसने इस सोच का फायदा उठाकर उन्हें वॉर में भेज दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि इन सारी लड़ाइयों के बावजूद जूजी ने अपना वादा निभाए रखा और श्रेक सिटी पर कभी हमला नहीं किया, लेकिन बाकी पूरे कॉन्टिनेंट पर अब सन मून एम्पायर का कब्जा हो चुका होता है। सिर्फ स्टार लुओ सिटी ही आखिरी उम्मीद बचती है। इसी बीच हम देखते हैं कि आधे साल पहले सन मून एम्पायर ने आखिरकार स्टार लुओ सिटी को भी घेर लिया होता है, जहां 10 लाख सोल्जर शहर के चारों तरफ खड़े होते हैं, जबकि शहर के अंदर सिर्फ 4 लाख सोल्जर बचे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार लुओ सिटी के रॉयल पैलेस में एक बहुत सीरियस मीटिंग होती है, जहां खुद स्टार लुओ एम्पायर के एम्परर शू जावेई अपने सिंहासन से उठकर कहते हैं, अब हमें खुद से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। स्टार लुओ सिटी की हार अब बस वक्त की बात है। मैं एम्परर होने के नाते इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ और आप सब अपने परिवार को लेकर एम्पायर छोड़ सकते हैं।
और सन मून एम्पायर के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं, और मैं आपको कभी दोष नहीं दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक ओल्ड एज जनरल रोते हुए घुटनों पर बैठकर कहता है, योर मैजेस्टी, मैं इस देश के साथ जीने मरने की कसम खाता हूँ। और कई सारे लोग उसके साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी जगह से नहीं हिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाओ सीरियस होके कहता है, योर मैजेस्टी, हमें अभी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, हम आपकी सेफ्टी के लिए आखिरी सोल्जर तक लड़ेंगे। जिसके जवाब में शू जावेई सिर हिलाकर कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब हमें खुद से झूठ नहीं बोलना। दाई हाओ, ईस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन के दरवाजे खोल दो ताकि हमारी सिटीजन्स यहाँ से निकल सके। जो सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें हम नहीं रोकेंगे। आगे हम देखते हैं कि इस पूरी सैड मीटिंग में एल्डर जुआन भी मौजूद होते हैं, जो श्रेक एकेडमी की तरफ से आए होते हैं, और उनके पीछे बेबे तांग्या जू सांसी केताओ जियांग ननन शाओ शाओ येगुई जुईचेन नान क्यू क्यू जैसे सारे तांग सेक्ट के पावरफुल मेंबर्स खड़े होते हैं, जिनके चेहरों पर गहरी थकान और निराशा साफ झलकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों से युहाओं और तांग वूटोंग का कोई अता पता नहीं होता है, और अब जब पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर के कब्जे में जा चुका है तो सबकी आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही होती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या युहाओं और वूटोंग अपनी कल्टीवेशन पूरी करके वापस आ पाएंगे, और क्या स्टार लुओ सिटी इस आखिरी हमले से खुद को बचा पाएगी, या फिर पूरा कॉन्टिनेंट हमेशा के लिए सन मून एम्पायर के अधीन हो जाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 2000 लाइक और 200 कमेंट्स तो करवा ही देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके साइड से सपोर्ट आना बंद हो गया है। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाते रहे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।